देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के कारण हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जहां एक और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार हालातों को काबू में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग अब उठने लगी है। खबरों के अनुसार राजधानी दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालातों को देखते हुए सत्ता पक्ष की आम आदमी पार्टी के मटिया महल विधानसभा सीट से विधायक शोएब इकबाल ने इसकी मांग की है। आप विधायक शोएब इकबाल का कहना है कि वो विधायक होने के बाद भी दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील करते हुए राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। कोरोना महामारी लगातार अपना कहर बरपा रही है। जानकारी मिली है कि बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का निधन हो गया है। मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह कोरोना संक्रमित थे। उनका पटना के पारस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। अरुण कुमार सिंह ने 27 फरवरी को बिहार के मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी संभाली थी। बिहार में कैबिनेट बैठक में मुख्य सचिव के असामयिक निधन पर शोक जताया गया। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी अरुण कुमार सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। देश भर में 1 मई से यानी कि कल से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होना था, जिसमें 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के नागरिकों को वैक्सीन का डोज देने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। जहां देश भर के युवा वर्ग में इसे लेकर उत्साह था, तो वहीं अब ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर संकट के बादल छाने लगे हैं। जी हां, कई राज्यों के पास स्टॉक नहीं है, तो कई जगह वैक्सीनेशन कार्यक्रम को टाल दिया गया है। खबरों के अनुसार देश के कई राज्यों में वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं होने की वजह से ये परेशानी खड़ी हुई है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, ओडिशा, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के कार्यक्रम को अभी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। मशहूर पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया है। रोहित सरदाना कोरोना से पीड़ित थे। जानकारी के मुताबिक न्यूज एंकर रोहित सरदाना का हार्ट अटैक आने से निधन हुआ और उन्होंने कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। रोहित सरदाना काफी लंबे समय तक जी न्यूज में भी एंकर रहे। रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल में एंकर के तौर पर काम कर रहे थे। पत्रकार सुधीर चौधरी ने ट्वीट कर पत्रकार सरदाना के निधन की जानकारी दी है। सुधीर चौधरी ने लिखा कि अब से थोड़ी देर पहले जितेंद्र शर्मा का फोन आया था। उसने जो कहा सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर थी। ये वायरस हमारे इतने करीबी से किसी को उठाकर ले जाएगा, ये कल्पना नहीं की थी। इसके लिए मैं तैयार नहीं था। ये भगवान की नाइंसाफी है। महामारी ने एक बार फिर देश से एक मशहूर शख्सियत को छीन लिया है। अब तक कई दिग्गजों की जान लेने वाले इस वायरस ने अब मशहूर शूटर दादी चंद्रो तोमर, जिन्हें शूटर दादी के नाम से भी जाना जाता था, उन्हें भी छीन लिया है। शूटर दादी हाल ही में इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ गई थी। खबरों के अनुसार मशहूर शूटर दादी चंद्रो तोमर का इलाज मेरठ के मेडिकल अस्पताल में चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि चंद्रो तोमर का निधन ब्रेन हैमरेज के कारण हुआ। इसके साथ ही शूटर दादी कोरोना वायरस से भी संक्रमित थी, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ गई थी। भगवान राम ने धरती पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करने के लिए पहले भी अवतार लिया था। भगवान राम का धैर्य और संयम से भरा जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है। वहीं अब एक बार फिर जब धरती पर संकट की स्थिति आई है, तो भगवान राम एक बार फिर अवतार लेने वाले हैं। दरअसल भगवान राम के जीवन पर बनने वाली एक वेब सीरीज रामयुग का हाल ही में ऑफिशियल ट्रेलर जारी किया गया है। इस वेब सीरीज के ट्रेलर में भगवान राम के एकदम नए अंदाज को पेश किया गया है। हाल ही में रिलीज किए गए इस वेब सीरीज के ट्रेलर को दर्शकों से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आपको पुराना इतिहास याद हो तो ये याद होगा कि जिस वक्त सिंधिया समर्थकों को विभाग बांटे जा रहे थे, उस वक्त ये खबरें आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिद पर थे कि उनके समर्थकों को अच्छे से अच्छे विभाग दिए जाएं। शिवराज अपने खास लोगों को अच्छे विभाग देना चाहते हैं, जबकि सिंधिया चाहते हैं कि उनके समर्थकों को बेहतर विभाग दिए जाएं। जब से मध्य प्रदेश में कोरोना हावी हुआ है, तब से स्वास्थ्य विभाग की अहमियत और स्वास्थ्य मंत्री की दरकार सबसे ज्यादा पड़ गई है। प्रदेश में कोरोना के जो हालात हैं, उन्हें देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी लाचार हो सकती हैं। उस पर से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो कट्टर सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, वो ये कहते हुए भी सुने गए कि ऑक्सीजन की कमी से किससे मौत नहीं हुई है। इस हास्यास्पद बयान से परे भी हालात इसलिए गंभीर हैं क्योंकि अब बीजेपी विधायकों को ही मंत्री को पत्र लिखकर कहना पड़ रहा है कि मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू होने वाली इंदौर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस को रेलवे ने 30 अप्रैल से 16 मई तक निरस्त किया है। वहीं इंदौर मुंबई अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन भी 15 मई तक सप्ताह में 3 दिन चलेगी। 30 अप्रैल से 16 मई तक इंदौर उदयपुर ट्रेन का संचालन भी सप्ताह में 3 दिन कर दिया गया है। इससे पहले रेलवे ने इंदौर गांधीनगर ट्रेन के फेरे में कमी कर संचालन सप्ताह में 3 दिन पहले ही कर चुका है। रेलवे जनसंपर्क विभाग के अनुसार बढ़ते कोरोना संक्रमण और ट्रेनों में कम बुकिंग के कारण चलते रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है।